हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैंने चेक किया तो ये कार्ड अभी आपका जो है टेम्परेरी ब्लॉक है। हाँ तो फिर ओके। वही मैं कह रहा आप हूँ ना कि आप अंदाजे में सुनिए। बोल रहे हो, आप पूरी नहीं, इन्फॉर्मेशन सुनिए। नहीं लेते हो, मेरे को दिख नहीं रहता, तो फिर वही चीज़ है ना एक कि अगर। सेकेंड सुनिए। हाँ। ये आप पेमेंट कर दोगे ना अगर, हाँ। तो आपका कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा, वरना नहीं नहीं तो फिर परमानेंट ब्लॉक नहीं, हो जाएगा आप सर इसको वो कार्ड। नहीं, मैं जब तक एक आप मुझे रिटर्न में दोगे ये। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप अरुण जी? बढ़िया मैम। जी सर, मैंने चेक किया है, अभी आपका टेम्परेरी ब्लॉक हो रखा नहीं है। वो मैं समझ ठीक गया, है। ये मैं कॉल पे नहीं मैम, ये मुझे रिटर्न में आप प्रोवाइड कराओगे? क्योंकि मान लो कि मैं अगर ये मैं पे करने के बाद भी, क्योंकि मेरे को किसी और सर मैं किसी अपने एजेंट। ना सीनियर से बात करा देती हूँ। नहीं ठीक वो है। मैम मुझे कॉल नहीं चाहिए, मुझे रिटर्न में चाहिए, क्योंकि पहले किसी ने मेरे को बोला था कि सर आप आप ये उनसे कर ही बात कर नहीं, लीजिएगा ना आप सर, ये उनसे ही बोल दीजिए। पेमेंट करोगे तो ये नहीं होगा एक्टिव। और सर मैं मैं बोल तो रही हूँ आपको, अरुण जी मेरे सीनियर से आप अच्छा बात कर लीजिए, मैम उनको मुझे कंसल्ट बता आप दीजिएगा, वो कर देंगे, वो खुद ही करेंगे। ठीक है तो मेल कराओ, ठीक है, बात कराओ। बात करो सर। अरुण कुमार से बात कर लीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, दिस इज संदीप जैन फ्रॉम आईसीआईसी बैंक सर। सर ये जो आपके एग्जीक्यूटिव ने पहले तो बोला कि आपका कार्ड एक्टिव है, क्योंकि मैं इनको 2 बार बोल चुका कि ये कार्ड मेरे के ऐप में नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। और लास्ट टाइम मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि सर ये कार्ड आपका एक्टिव नहीं है, अब तो 2 ही ऑप्शन है, या तो फुल पेमेंट करोगे तभी एक्टिव हो सकता है, नहीं है तो फिर आप पेमेंट मत करो, आपको सेटलमेंट कर लो, क्योंकि आप अभी भी पेमेंट करोगे वो आपका पेमेंट फंस जाएगा। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि मेरे को ये कह रहे हैं कि आप 5200 रुपये पे कर दो और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा कार्ड। तो मैं सर ये कार्ड पे ओवर ड्यू अमाउंट क्लियर करोगे तो टेम्परेरी ब्लॉक होता है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल हम कार्ड एक्टिवेट कर देते हैं नहीं रिक्वेस्ट डाल के। सर, 52, मुझे जहाँ तक मेरे स्टेटमेंट मैंने चेक की थी उसमें तो 5200 तो कहीं लिखा ही नहीं था, ये मुझे नहीं, रिटर्न आप ओवर ड्यू अमाउंट होता है सर, मैं बताता हूँ आपको कितना ओवर ड्यू अमाउंट है, जो क्लियर करोगे तब कार्ड कलेक्शन से बाहर जाएगा। वो तो इमीडिएट अमाउंट बोल रहे होंगे सर, ये पे करने के लिए जो हाँ इमीडिएट तो अमाउंट है। यही क्लियर नहीं करते ना सर, ये फिर वो तो नहीं तो आप सर इसमें देखो, अकाउंट तो अभी तो आपका वो है 90 डेज के बाद तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा सर। इस पे या तो आप सेटल करना है, जो भी करना है वो सेटलमेंट कराइए, नहीं तो इस पर पेमेंट तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी ना सर। हाँ हाँ तो ठीक है, तो फिर वही चीज़ है ना, मैं एक चीज़ बताओ, अब मैं 5200 रुपये पे भी करता हुआ मेरा कार्ड भी एक्टिव नहीं होगा और फिर नहीं, लास्ट। 5200 से नहीं होगा सर, कार्ड एक्टिवेट होगा आपका ओवर ड्यू अमाउंट क्लियर करने से। चलो मैं देखता हूँ अभी। नहीं, देखने का टाइम नहीं है सर, आप मुझे क्लियर करिए, लास्ट डेट है आज, नहीं तो ये ये सारे मैं अकाउंट होल्ड हो जाएंगे, आपके लीगल ऑर्डर कॉपी आ जाएगी आपके पास। हेलो, आता तो मैं बता, क्या कह रहे हो? आएगा तो मैं बता दूँगा। हेलो, क्या कह रहे हो? लीगल सर हमारा लीगल ऑर्डर कॉपी होएगी आपके सारे, अभी आईसीआईसी बैंक अकाउंट में लीन लगा है, फिर बाकी सारे बैंक अकाउंट में लीन लग जाएगा और टोटल अमाउंट डेबिट होगा फिर आपका। अब मैं तो आप या तो सब आप मुझे सेटलमेंट का बताइए, सेटलमेंट करना नहीं, है मैं सेटलमेंट सब कुछ करा लीन देता तो हूँ। आप लीन लगवा दोगे सब में? हाँ जी, अब सब अकाउंट में लीन लगवाओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगेगी सर, फिर लगवा लो फिर। मैं बिल्कुल लगाऊंगा सर। हाँ लगाओ फिर। अब आईसीआईसी बैंक में लगा तो उसमें भी लगेगा सर। हाँ ठीक है फिर लगाओ, मैं नहीं, देखता कहाँ हूँ। लगाएं सर, कौन से बैंक में लगाएं? आईएफएससी कोड दो, मैं अभी ब्रांच मैनेजर से मिलकर अभी लीन लगवा देता हूँ आपकी। मैं क्यों दूंगा, तुम दो नहीं, ना अभी तुम। तो कह रहे हो ना सर आप लगवा लो, आप चौड़े में बोल रहे हो लगवा लो सर, डिफॉल्टर वाली बातें कर रहे हो, लगवा लो। लगवा तो मैं ऑफिस में भी देख लूंगा, आपके ऑफिस में कहाँ वर्किंग हो सर आप। तो देख लो ना, फिर देख लो, मैं देख यही। लेंगे सर, वो हमें मत बताओ सर, हमें अपना काम मत बताओ क्या करना है हमें। मैं तो और अगर बता रहे हो तो उसको मेरे को, मैं कह रहा हूँ आप मुझे आईएफएससी कोड दो, मैं अभी आपके पास, आप ब्रांच मैनेजर से मेरे पास भी मिलना और आप भी मिलना, मैं देखो आपके 24 आवर्स में लीन ना लगा दूँ तो। आप लगवा दोगे? बिल्कुल लगवा दूंगा सर। ठीक है फिर हाँ, कल ब्रांच मैं। जाइए, मेरा नाम पूछ लीजिए, पता कर लीजिए, कंफर्मेशन मिल जाएगी आपको। ठीक है, नाम बताओ ना, पता एजेंसी का तो नाम बता नहीं रहे हो। अरे एजेंसी का नाम छोड़ो सर, आप मेरा नाम पूछो ना, मेरा नाम लीजिए, ब्रांच में जाइए, कंफर्मेशन ले लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है आप लगवा लो, देखता हूँ हाँ मैं तो भी। जाइए, आप मुझे बताइए कौन से बैंक में है, आप एचडीएफसी बैंक में, कौन से आईएफएससी कोड दीजिए जिस ब्रांच में अकाउंट है आपका। मैं क्यों ढूंढ लूँ? नहीं ढूंढने के सर, वही तो काम है सर, प्रॉब्लम यही है ना, ढूंढने में थोड़ा टाइम, ढूंढने की जो चीज़ कह रहे हो ना, ढूंढ तो लेंगे ही हम, ढूंढने यार उसमें नहीं प्रोसीजर ठीक जो है, मैंने मैं कहा, आप मुझे बस बताइए कि नहीं हमें ये बैंक को क्या करना है। ये
ये मेरे पास जो भी है ये आपका वो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। मैं हाँ देखता तो हूँ कोई कि बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्या मना, क्या बोला, गलत क्या बोला आपको मैंने सर? पेमेंट तो आप करना पड़ेगा ना, क्या गलत बोला आपको? पेमेंट गलत रिकॉर्डिंग मिसकम्युनिकेशन। आप ये भी करना सर, मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ। हाँ, मिसकम्युनिकेशन कर रहे हो, बदतमीजी कर, अपनी कौन सी डिटेल नहीं बता रहे हो। मिसकम्युनिकेशन करा सर? कौन सी मिसकम्युनिकेशन कर दी आपको? कौन सी मिसकम्युनिकेशन करी है पेमेंट सर? कराने के लिए आपने बोल दिया कि आपका कार्ड एक्टिव है, एक्टिव सर है। कार्ड एक्टिव नहीं है सर, मैंने आपको चीजें बताई, ओवरड्यू अमाउंट क्लियर करोगे, कार्ड टेम्परेरी नहीं, ब्लॉक है, दूसरी 90 डेज चीज के बाद क्या कार्ड ब्लॉक मतलब होता है आपका। आईसीआईसी बैंक के इतनी पावर हो गई कि वो मेरे सारे अकाउंट लिंक करवा देगा। बिल्कुल करा देंगे सर, ठीक है, करा दो बिल्कुल फिर। करा देंगे। आप मुझे कंफर्मेशन दीजिए ना, मैं क्या क्यों दूं? पेमेंट नहीं कर रहे हो, मैं लिंक लगाओ मेरे अकाउंटों में। नहीं, ठीक है ना, तो मैं भी अपना वो करता हूँ ना, मैं आपके अरे बैंक। अभिषेक जी ज्यादा वर्ड्स सर, ये प्लीज इसमें कोई फायदा नहीं है सर। या तो हमें सजेशन आप दे रहे हो तो आप हमें मेल दे दीजिए कि सर ये मेरा अकाउंट है, आप लिंक लगवा दीजिए, मेरे पास फंड्स नहीं है देने के लिए, ठीक है। हाँ। या आपको अगर कंसर्न फंड्स का फाइनेंशियल इशू है, आप कार्ड को टोटल अमाउंट क्लियर नहीं कर सकते तो सेटलमेंट करा लीजिए, हम सेटलमेंट नहीं, लेटर देंगे, उसके बाद पेमेंट करिएगा। नहीं तो फिर अभी ऐसे कैसे हो जाएगा? अभी तो 90 एनपीए में अगर गया नहीं है तो तुम सेटलमेंट कैसे कर लोगे? अरे सर ड्यू डेट क्रॉस करने का हम कर देंगे सर, आपको उसकी नहीं क्या नहीं नहीं प्रॉब्लम है नहीं, तो सर? ये हमें चीज उसके लिख में के क्या दो ना, प्रॉब्लम है सर आपको? तुम लिख के तो दे नहीं रहे हो मुझे, लिख के तो। बिल्कुल लेटर, अरे सर लेटर दूंगा मैं आपको, जो सजेशन जो नहीं अमाउंट सर, में आपका डिस्कशन ठीक होगा है, ना मैं उसका आप लेटर सर, दूंगा, लेटर पे नाम नंबर मेरा ही आएगा। नहीं आप तो अपना वो बता नहीं रहे हो कि क्या है। मैं पहले आईसीआईसी से मैं बात करता हूँ ना कि वो आपके अगर ये बैंक ऐसा पावर, मुझे तो नहीं पता जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अरे सर आपको नहीं पता, आप जिसके बैंकों में जो 90 डेज के बाद चले जाते हैं ना, एक समार्ट और कॉपी होती है सर, क्यों नहीं पता है सर? आप बाकी तो बैंकों में भी, बाकी बैंक आईसीआईसी बैंक नहीं है सर, हर बैंक लीन लगा रहा है। कोटक बैंक का अगर कस्टमर डेलिक्वेंट है और वो पेमेंट नहीं दे रहा है और उसके फंड्स आने के बाद, सैलरी आने के बाद भी पैसा नहीं दे रहा, तो आईसीआईसी बैंक अकाउंट में लीन लगा सकता है वो, हमसे रिक्वेस्ट करके ऑर्डर कॉपी ला के। लगा लो कौन फिर। सा सर, कौन सर? फिर वही बात, वो तो फोर्सफुली हो गया ना सर, आप अपनी मर्जी से दे दो तो बेटर है सर। नहीं हम नहीं तो नहीं चाहते नहीं, नहीं अपना आप कह कस्टमर रहे हो खराब करना। नहीं, आप तो ये कह रहे हो लगा लो, लगा तो सर जो अगर हमें पता चलेगा, सिविल सूट का पता है आपको, मेरे पास पता है कि मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी हुई है और मैं जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा, तो ऑर्डर जज ऑर्डर कॉपी देगा ना कि सर आप इनकी व्हीकल सीज कर लो अपने पैसे रिकवर करने के लिए। नहीं तो वो भी आप हमें इतनी आसानी इन्फॉर्मेशन से दे ऑर्डर दीजिए, कॉपी मिल आप जाएगी। हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए सर, मेरे इस बैंक में पैसा आता है और मैं जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा, विलिंगनेस नहीं पैसा दे रहा, फिर हमारा काम है उसको हम प्रोसीजर 15 दिन में करें, 20 दिन में करें, 1 महीने में करें सर सर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं भी बैंक को जो भी प्रायर नोटिस भेज रखा है वो तो आपको पता नहीं होगा कि कस्टमर ने भेज अरे रखा है। सर आप नोटिस, मैंने जो कंफर्मेशन, मैं जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, लास्ट सॉल्यूशन यही है, आप ब्रांच जाइए, ब्रांच में मेरा नाम कंफर्म कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। पहली चीज़, पहला डाउट तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा डाउट, आपने जो कहा कि नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है, ये आप कहीं भी पता कर लीजिए। तीसरी चीज़, सेटलमेंट के लिए बोल रहे हो, सेटलमेंट लेटर, हम रिटर्न की बात करो, मैं लेटर दूंगा, नहीं पहले ठीक आप है, वेरीफाई आप ये कीजिएगा, बोल रहे हो ना, मैं ब्रांच अभी में जाके कस्टमर, वेरीफाई कीजिएगा हाँ लेटर, तब आप पेमेंट ठीक कीजिएगा। है, मैं ब्रांच में भी जाके ये पूछता हूँ और आपके आईसीआईसी से भी पूछता हूँ कि ये अगर है तो मैं देखता हूँ, ठीक है। कब तक बता देंगे सर? मुझे तो अब मैं सैटरडे जाके ब्रांच में पता करता हूँ। हाँ सैटरडे ब्रांच में मेरे को कॉल कर लेना सर जब पहुँचो, और सैटरडे इसको फाइनल कर देना सर। वो नहीं, ठीक है, मैं कंफर्म करता हूँ ना, अभी होता है तो मैं कस्टमर केयर में बात करता हूँ ना, ठीक है। हाँ तो बात क्या, उसमें क्या बात करनी है कस्टमर केयर पे? सेटलमेंट के लिए मेरे पास ही मेल आएगी सर, नहीं, सेटलमेंट आपसे करना क्यों होगा बात तो। करूँगा? आप बोल रहे हो ना कि आपके पास अथॉरिटी है, तो मैं देखता हूँ। सेटलमेंट करने ठीक के है। लिए सर मेरे को, आप उनको सेटलमेंट की रिक्वेस्ट देंगे, नहीं, मैं मैं लीन उनको। का बात कर रहा हूँ, फिर सर सेटलमेंट के लिए तो बैंक वाले भी बोल रहे हैं, एजेंसी चलो बोल ठीक है रहे सर, पहले लीन लगवा लो फिर बात करना, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। ठीक है ना? हेलो। हेलो। हाँ दीपराज दामोर। कौन? सर मैं अमृता जॉली बात कर रही हूँ, समा के तरफ से। हाँ बोलिए। सर आपने आईसीआईसी बैंक लिमिटेड का जो इशू था उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया था, राइट? हाँ, तो सर आपको और भी कुछ बताना होगा तो मैं आपको अभी आपके जो प्रोवाइडेड नंबर है उसमें व्हाट्सएप कर रही हूँ, तो आप वहाँ पर लिख के मुझे भेज सकते हो। क्या 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 भेजना है? नहीं मतलब आपको ऑब्जेक्शन जो रेज किया है उसके अलावा कुछ और आपके तरफ से आपको बोलना होगा तो। नहीं बोलना है मुझे, ये आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर रहे हो ना, अब ये बंद करनी है, मेरे को करनी ही नहीं है, मैं समय से नहीं दे रहा हूँ। आप बेवजह से यूँ ही ये कार्रवाई कर रहे हो, आपको ही लेना देना नहीं। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ ये कर बंद कर देना मैडम, ठीक है?
जी सर। और आपको 2 बार भेजे, रिप्लाई भेजे मैंने, ऑब्जेक्शन मेरे भेज दिए आपको, उसके बाद में भी आप बेवजह से यूँ कर रहे हो। ओके, आपको मेरे साथ बात करने की फिर ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके, सॉरी फॉर कॉलिंग। क्यों? फोन तो आप आपने कॉल मैंने जो कॉल किया आपको, मैं उसके लिए आपसे सॉरी मांग रही हूँ। ओके हाँ ठीक है, बंद कर देना मैं वो कार्रवाई, ठीक है? जी। हाँ। HDFC Bank. Kindly note that this call is getting recorded. हेलो। हेलो यस, जी, रघु शर्मा जी, बताइए। HDFC बैंक से प्रिया बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग लाइन चंडीगढ़ से। सर आपसे बात हुई थी 10-15 मिनट पहले, आपने बोला था मैं थोड़ा यस, बिजी हूँ, कॉल बैक करना मुझे। बताइए। जी सर। रघु जी, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू 375 वाली कार्ड का डिपॉजिट नहीं करवाया आपने? नहीं मैम, क्यों सर, कोई रीजन? मैंने कंपनी को नोटिस भेजा हुआ है, आपके नोटिस में कौन नहीं सी है? कंपनी को नोटिस भेजे सर? आप नहीं। आप कहाँ से बोल कौन सी रहे हैं? कंपनी को क्या नोटिस? मैं HDFC बैंक चंडीगढ़ तो से फिर प्रिया बात मैंने कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने लाइन से। जस्ट लिसन टू मी मैम, मैंने फिर HDFC को ही भेजा हुआ मैम, मैं ICICI को तो नहीं ना भेजूंगा। नहीं, कैसे भेजा है, किस मेल पे भेजा है, क्या आप मुझे वो बता सकते हैं? क्या वो आपने जो भेजा वो मेरे मैनेजर मैंने की मेल पे मैम आप शेयर कर सकते हैं? जस्ट लिसन टू मी, मैंने जहाँ से मेरी पेमेंट अप्रूव्ड होती थी ना, क्रेडिट कार्ड आया जहाँ से, आपका HDFC का जो रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिस है, ठीक है, दोनों जगह पे भेजा हुआ है, ठीक है। अभी तक मुझे कोई उसका रिप्लाई नहीं आया। शर्मा जी, मेरी बात सुनिए, आपने बताइए। जो भी आप कह रहे नोटिस भेजा है, वो बिल्कुल किस चीज का भेजा है आपने, और प्योर किस पर्पज नोटिस। से अपने नोटिस भेजे? जो भी आपने मेल की है, जो भी आपके नोटिस का, तो आप कस्टमर है, आपका कोई वो बर्थडे नहीं कि आप बैंक को नोटिस भेजे। आपने जो भी अपनी ऑफिशियल मेल से मेल की है, क्या वो मेल आप हमारे अरे मैम, मैंने मेल नहीं की, मैंने प्योर नोटिस भेजा हुआ है कंपनी को एक, ठीक है, कि अभी मैं 5 to 6 मंथ, हाँ मैंने मॉनिटोरियम के लिए भेजा हुआ है, रिस्ट्रक्चर और मॉनिटोरियम के लिए भेजा है, ठीक है। अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया कंपनी का। आप क्या वो चीज आपने शेयर की है किसी को, आप जो कह रहे हैं, क्या वो आप मेरे मैनेजर के ऑफिशियल मेल पे शेयर कर सकते हैं सर? सॉरी मैम, वो मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी है। बैंक की नो इशू, आप इसको PDF बना के शेयर कर देंगे ना सर? वो क्यों? क्योंकि हम just क्योंकि listen, आपका जो listen concern to है, me, वो ma'am. मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ। जैसे मैं मैम, आपको मेरी बात आपने सुनिए। जो भी आप कहते हो मेरी बात वो सुनिए मैम, शेयर आप मेल पे शेयर कर दी, मैं वहाँ पे कोई रीड आउट कर लूँ सर? मेरी बात सुनिए। एक्चुअली मैंने कंपनी को भेजा है, कंपनी ने अभी तक मुझे उसका कोई रिवर्ट नहीं दिया, मैं उसी की वेट कौन कर सी रहा हूँ। कंपनी को भेजा है? अरे HDFC को ही भेजा मैम। मैं आपको वो चीज कह रही हूँ कि आपने जो भी आपके पास हार्ड कॉपी है, कुछ भी है, एक बार आप प्लीज उसका एक PDF बना के हमारे मैनेजर की मेल ID पे ऑफिशियल मेल पे शेयर कर दो, ताकि मैं उसको प्रॉपर एक बार रीड आउट कर लूँ कि क्या कंसर्न है आपका। कहने बिकॉज ऑफ आपका जो कंसर्न मुझे बता रहे हैं ना, वो मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ। ओके ठीक मैं है। एक बार रिक्वेस्ट की हूँ कि मैं आपको एक मेल ID प्रोवाइड करवा देती हूँ, कॉल बैक हाँ, करके आप उस जस्ट मेल आप ID को ऐसा प्लीज करें, शेयर करते हैं। आप मुझे इसी नंबर पे ना मेल ID भेज दीजिए, ठीक है। ऐसे नंबर पे नहीं भेज सकती हूँ, ये बैंक का रजिस्टर नंबर है, इसी से मैं आपसे कॉल करके बात कर सकती हूँ। कोई व्हाट्सएप कोई चीज़ की हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। मैं आपको विदिन 5 to 10 मिनट में कॉल बैक कर रही हूँ, ठीक है? तो नहीं, आप मुझे अभी बता दीजिए कौन सी मेल ID पे चाहिए। मैं वही चीज़ कंफर्म कर रही हूँ। मैं मैनेजर की जो है अपनी जिनके पास ये केस है उनकी एक बार मेल ID कंफर्म करके क्रॉस चेक कर लूँ। अभी मेरे को उनकी मेल ID तो कंफर्म है, बट एक बार क्रॉस चेक कर लूँ कि क्या उन्हीं की मेल ID आपको बता देती हूँ, फिर आप वो चीज़ शेयर कर देना। अगर मुझे लगेगा देन आई विल बी शेयर, ठीक है, अगर मुझे लगेगा। लगेगा नहीं ना सर, मेरी बात सुनिए। 9,20,000 का, एक मिनट बिल्कुल, चलिए, 9,20,000 का टोटल आपका आउटस्टैंडिंग है पे आउट करने वाला, बिल्कुल। जिसके जो आपके बिल बने 29,710 का अमाउंट बना है, ठीक है सर। बैंक आपको कॉल कर रहे हैं, पेमेंट के लिए कॉल कर रहे हैं, आप अपना हमें कंसर्न बता रहे हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपने नोटिस भेजो, वट एवर जो भी है आपका, ठीक है। बिल्कुल। हम अपना आगे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि आपने जो भी बैंक को हमने भेजा है आगे, क्या आप उसकी हार्ड कॉपी कुछ भी है हमें कोई एज ए प्रूफ मेल पे शेयर कर सकते हैं? देन राइट नाउ आप अभी ये चीज कह रहे हैं कि आपको लगेगा नहीं सर, चलो आपका जो भी concern जस्ट है, लिसन टू मी आप मैम, भी mail पे share कर लिसन दो। टू मी मैम। अगर मैंने कंपनी को भेजा है तो कंपनी के जो भी सीनियर्स हैं, जो भी नोटिस रिसीव करते हैं, तो उनका तो फर्ज बनता होगा ना कि वो आपको शेयर करें। हम देखो, आपका रघु जी डेलीपेंट में आपका कार्ड है, कलेक्शन से हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। कलेक्शन में आपकी चीज मेरे पास में हाईलाइट नहीं है, जैसे आपको ये चीज कह रही है सर, क्या आपका रीजनिंग सर मेल पे शेयर कर दो। आप क्रेडिट कार्ड से बोल रहे हैं ना, मैंने क्रेडिट कार्ड के कलेक्शंस में भी, हाँ मैंने उनको भी भेजा हुआ है मैम। किनको भेजा है, किस मेल पे भेजा है?
अभी तो जस्ट होल्ड करना, अगर मेरे शायद फोन में होगा, जस्ट लिसन टू मी, जस्ट सॉरी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, 2 मैंने आपके नोटिस भेजे हैं, 2 जो मुंबई के एड्रेस हैं, सेनापति वाला, और एक है पारेख मार्ग वाला, और एक आप मेल पे बताइए, मेल टू मेल बताइए कि आपने किनको किस यहाँ पे क्या मेल किया। मैं मेल का कंफर्म कर रही हूँ आपसे। अरे मेल नहीं, मैंने बाई पोस्ट भेजा है मैम, बाई पोस्ट भेजा है मैंने, मेल नहीं करी है। अच्छा बाई जी, पोस्ट, हाँ आपके पास बाई जो पोस्ट। हार्ड कॉपी है ना सर, हाँ, एक बात बिल्कुल, सुनिए, आपने बाय पोस्ट शेयर किया, आपके पास जो मेल आईडी मैं आपको बता रही हूँ, जो भी आपने जहाँ भी जो भी शेयर किया है ना सर, प्लीज आप उस मेल पे हमें शेयर करें एक बार, ठीक है सर। चलो आप मुझे बताओ मेल बताइए क्या कह रहे हो। 5 मिनट में कॉल बैक कर रही हूँ, आपको मेल आईडी प्रोवाइड करवा रही हूँ, उस मेल पे शेयर कीजिए सर। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रिया है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेरी आपको 3 to 4 टाइम आपको रिपीट कर रही हूँ। ओके माय नेम इज प्रिया, मैं HDFC बैंक आपकी चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। ओके, HDFC बैंक चंडीगढ़ से। जी, योर एम्प्लॉय आईडी। चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी मैं आपको बता दी 418923। सॉरी, 418923 सर। 418892 8923 3 23 81 जस्ट 418923। सर मेरा नाम प्रिया है, दोबारा रिपीट कर ली हूँ। ओके। और आपकी पहले जो बात चल रही है ना, मेरी आपकी रिकॉर्डिंग लाइन पे बात चल रही है, मेरी आइडिया जब आपने कॉल की होगी तो आइडिया ने प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मेरा नाम प्रिया है, चेक चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ, मेरा एम्प्लॉय कोड है 418923। ओके, ठीक है मैम। मैं आपको विदिन 5 to 10 मिनट में कॉल बैक कर रही हूँ, तो आपको एक मेल आईडी कंफर्म करवाऊंगी। तो इसमें हम रिक्वेस्ट हुई हूँ कि आपका जो भी कंसर्न है, जो भी आपने आगे कोई मेल फॉरवर्ड की, कुछ भी किया है, आप उस मेल आईडी पे हमें एक बार शेयर कर दें कि मैं अपने थोड़ी क्लैरिटी के लिए उस चीज को रीड आउट कर लूँ और देख लूँ। ओके ओके, ठीक है। एक्चुअली ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ड्यू टू सम फाइनेंशियली रीजन मैं अभी 6 मंथ तक पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसी का प्योर नोटिस, मैंने उसी का ही प्योर नोटिस भेजा हुआ है। मैं वही चीज कह रही हूँ ना, आपने जो भी A to Z, देखो बैंक से आप कोई भी कंसर्न करते हो ना सर, मेल टू मेल ही हमारा होता है, ठीक है सर। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, मैं आपकी बात समझता हूँ एक्चुअली। इंटरप्ट कर रही हूँ बस इतने टाइम से, रघु जी मैं आप ही की बात सुन रही हूँ। मेरी बात सुनो, मैंने भी 5 to 6 कॉल कर रही हूँ, मैं आप ही की बात सुन रही सर। हाँ तो एक और सुन लीजिए, मैंने भी 5 to 6 मंथ फाइनेंस में काम किया है, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि सभी काम, जरूरी नहीं होता, हाँ जरूरी नहीं होता कि आप सारे काम बाई मेल ही करो, ठीक है। कुछ काम अब जब आप किसी बैंक के साथ, रघु जी आपको इस चीज का पता होगा, आप बैंक के साथ डील कर रहे हो तो इस चीज का आपको बहुत ब्यूटी से नॉलेज होगा, क्योंकि मेल टू मेल ही आपको सारे रिवर्ट्स मिलते हैं। आपका कोई भी कंसर्न है, मेल करोगे तभी आगे से सोल्यूशन निकलेगा। आपको कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है ना सर, उस चीज के लिए भी बैंक ने कस्टमर केयर का नंबर बना रखा है, आप वहाँ पे कॉल करोगे, आपकी A to Z रिकॉर्डिंग लाइन पे बात होगी सर। आपको वहाँ पे भी कोई कंसर्न आएगा तो इवन छोटी सी कंसर्न क्लियर करने के लिए आपको कस्टमर केयर वाले एक मेल आईडी देंगे कि आप इस मेल पे मेल कर दो। चलो मैं एक बार अपने लॉयर से बात कर लेता हूँ, आप मुझे भेज दो, ठीक है। आप मुझे बता दो कौन सी मेल पे है। हाँ मैं आपको मेल बता देती हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपका जो भी आप कह रहे हो ना कि आपने नोटिस भेजा ये क्या है वो क्या, तो प्लीज आप वहाँ पे शेयर कर दें। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। हेलो हेलो सर, आपको नहीं पता क्या आपका किस बैंक से लोन चल रहा है? पहले तुम बताओ किस बैंक से बोल रही है? तुमने लोन लिया, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कौन सी बैंक से लोन ले रखा है? अपना इंट्रोडक्शन दो ना, कौन हो तुम, किस बैंक से, थर्ड पार्टी से हो, कहाँ से हो, ये बताओ। सर वो तो आपको पता होगा ना, बात मैं क्यों पता करूँ, तुम बताओ ना तुम कहाँ से बोल रही हो। और वैसे आज कैसे करते सर? वैसे तो कॉल करते तभी तो फोन फिर वही बात, आप बताओ किस बैंक से हो। सर इतने दिन से कॉल किया तब तो आप भाग रहे थे ना, आपकी वाइफ कह रही थी कि मेरे पति ही नहीं है,
मेरे तुम पति ही सुनो नहीं है ये, ना, मैं तो तब किसी की भी साथ फोटो मैं खिंचवा लेती हूँ। अननोन स्कैमर से बात नहीं करता हूँ। तुम क्यों किस नहीं बैंक करते से, सर? आई कार्ड क्या बताओ, अपना नंबर आईडी दे नंबर रखा है बताओ। आपने? आप क्यों डिनाई मार रहे हो? सुनो कैसे ना, नंबर आ गए आईडी तुम्हारे नंबर पास? बताओ ना, आईडी नंबर क्या कैसे है बताओ तुम्हारा? सर? आपको बड़ा आईडी डीआरए नंबर लाइसेंस चाहिए? नंबर क्या है वो बताओ। लिख कर देते, वैसे तो कभी फोन उठाया नहीं। आप अरे फोन बात क्यों बदल रही हो तुम्हारा? हम थाने में रिपोर्ट करेंगे, ऊपर तक मेल करेंगे, चिंता मत करो। रिकॉर्डिंग मेरे पास है तुम्हारा। तुम डीआरए लाइसेंस नंबर बताओ। आप क्यों कर दिया कॉल? सुनो ना, वैसे तो फोन बंद आई करके बैठ कार्ड गए बताओ, थे। तुम अपने एजेंसी का नाम बताओ, कौन हो? अरे सर, अब बड़ा चीज सर, आपको जानना है। जब कॉल किया था तब तो उठा नहीं सुनो रहे थे ना, ना तो मैंने आप। उठा रखा है ना, अभी बात कर आपकी रहा हूँ ना, बीवी अभी बोलो ना, एक्टिव है ना? अभी बात कर रहा हूँ, बोलो, बात करो क्या मुझसे। बोलूं सर मैं? बोलो तो सही, किस एजेंसी से हो? क्यों? थर्ड पार्टी से हो, बैंक से हो? आईडी प्रूफ बताओ कि आईडी नंबर अरे क्या है सर, आप तुम्हारा? भाड़ में जाओ। अरे भाड़ में तुम जाओ ना, हम क्यों जाएंगे? हम क्यों जाएंगे भाड़ में? एक औकात नहीं है अपना आईडी बताने का, भाड़ की बात करती है तू। कल तुम्हारा रिपोर्ट में करता हूँ, चिंता मत कर। ओ कम थोड़ा ठीक है औकात ना? मत गिनवाओ मेरी, कल ठीक है तेरा ना? मैं जितनी रिपोर्ट औकात है करता हूँ तभी यहाँ थाने में। बैठी हुई हूँ। तेरी औकात है तो भर देना। क्यों बीवी लेके घूम रहा है? आरबीआई में तेरा रिपोर्ट कर रहा हूँ, तेरी चिंता मत औकात है कर। ना, तो साला भर ना। कोई बता नहीं सकता है, तुम अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता है, तो क्या तुझसे स्कैमर से बात करूँ? हेलो। सलोनी रावत बोल रहे हो? हाँ जी। ये मैं मधु बिहार से बोल रहा हूँ। आपका जी। कॉल बार बार एक चिंटू नाम के लड़के के घर पे आ रहा है, ऐसा क्यों? चिंटू नाम के घर पे? तो अलग अलग नंबर से, ऐसा क्यों? अलग अलग नंबर से आ रहा था, तो इस नंबर पे आपने कॉल कैसे किया? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, तो आप उसको हरास क्यों कर रहे हो? कुछ हराश कहाँ किया? हराश कब किया है? पूछवाइए लोन का उनसे, कुछ रिकॉर्डिंग इशू होगी है? ना सर। हाँ, तो आपका रिकॉर्डिंग है। हाँ, उसमें गाली गलौज करी है मैंने, कुछ भी उल्टा बोला है, सुनवाइए मुझे। तो आप चिंटू के पास किस लिए कॉल किया है, क्या कारण, ये बताइए। क्या कारण है? नंबर रेफरेंस में दे रहा था, इसने किया था कॉल सर। किसने दिया रेफरेंस में नंबर? पहले ये बताओ सलोनी रावत, आप बोल कहाँ से रहे हो, किस बैंक से बोल रहे हो? सर आप ही ने दे रखा है ना, तभी तो कॉल कर रहे हैं हम। तो आप तो बोलो किस बैंक से बोल रहे हो, पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। जी? किस बैंक से बोल रहे हो मैडम आप? विजय जी क्या हाल है? हेलो। हाँ जी विजय जी क्या हाल है? बस ठीक है। विजय जी मैं एसबीआई बैंक से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। एक क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग ड्यू चल रही सर आपकी। हाँ चल रही है। क्या आप हो सके तो सेटलमेंट करके क्लोज करवा दीजिए। हाँ सेटलमेंट करके क्लोज करवा दीजिए सर इसको। हाँ सेटलमेंट करवाना, अभी वहाँ से एसबीआई से कोई रिप्लाई तो आया, मैंने डाला हुआ है वहाँ पे। हाँ तो सर तभी तो मैंने आपको कॉल करी, आप बताइए। अभी वहाँ से कुछ रिप्लाई तो आया ना सर, वो मेरे एडवोकेट ने भेजा है नोटिस। एडवोकेट सर, इसमें एडवोकेट क्या करेगा जब मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं डायरेक्ट? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, हेड ऑफिस से। अच्छा, तो कोई नहीं, आपके दिल्ली मैंने वहीं भेजा है वो है ना प्रायर नोटिस, तो उसमें हमारे पास सेटलमेंट सर का आपको सेटलमेंट करना है, क्या करना है ये तो बताइए सर। वो सारी चीज मैं सोल्व करूंगा, आपको मेल पे मेरे दे दूंगा, लेटर वगैरह जो चीज आपको चाहिए। हाँ तो उस पर कंफर्मेशन डाल दो, फिर बात करते हैं अपन। मैंने आपको हाँ जी? नोटिस, मैंने आपको वो भेजा है ना प्रायर नोटिस, आपको मिला है? किस चीज का नोटिस भेजा सर आपने? मेरे को समय चाहिए थोड़ा सा। क्या चाहिए? समय चाहिए 6-8 महीने का, अभी पेमेंट नहीं है मेरे पास, सेटलमेंट का पेमेंट सर मेरी बात सुनो, 2 कार्ड है आपके। हाँ। अगर तुम्हारी जो वाइफ है ससुराल में बोल जाएंगे चेतना के घर पे, रिकवरी वालों को दे दिया तो अरे भेज देना वही यार, वहाँ जाएगा। अरे आ जाओ, ठीक है आ जाओ, कोई या तो जॉब कर रहा है तेरा वहीं पर ही ऐसी अरे आ तैसी होगी जाना भाई, तेरी। मैं तो वेट कर रहा हूँ, आ जा। समझ गया? तेरी इज्जत नहीं रहेगी तेरी ससुराल के अंदर, मैं तेरे को इतना बता रहा हूँ। अरे आ जाना भाई, पैसे नहीं चाहिए होंगे, आ जा ये बात याद रखियो। आ जा, वेट कर रहा हूँ मैं तो। चल रुक जा, अभी मैं तेरी लुगाई को फोन करता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। बस खुशी फार्मा से बात हो रही है। हाँ जी। सर आदित्य बिरला से बात करें, आपका लोन चल रहा है। हाँ जी।
सर इसकी पेमेंट नहीं हो रही है। हाँ जी, क्या कंसर्न आ रहा है, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं सर? वो तो ऑलरेडी लीगल में जा चुका है मैडम, उसके लिए क्या परेशान है, पहले हो जाने दीजिए वहाँ से फाइनल कुछ है। लीगल में हो चुका है सर, हाँ लीगल हाँ से ही लीगल में, कॉल कर रहे हैं ना, हम लीगल डिपार्टमेंट से ही बात कर रहे हैं। जहाँ से भी बात कर रहे हैं जो है, तो वो तो सब प्रॉब्लम तो बहुत पहले सबको बता रखा है, मिल के आया था, सबको बता के रखा था, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकाला, तो उसके बाद हमने ईएमआई पे करना बंद किया है मैडम। आप चेक कर लीजिए, रेगुलर ईएमआई जा रही थी, हर महीने कट रहा था पैसा। हाँ, 1 महीने जब बाउंस करवाया है, कुछ इश्यूज थे जो है, उसको रिजॉल्व नहीं किया इन लोगों ने, फिर उस अगले महीने का पे किया, 1 महीने का टाइम दिया था कि चलिए हम इसको देखते हैं, 1 महीने का फिर जो है हमने पे किया था मैडम, फिर उसके बाद कुछ नहीं सुनवाई हुई, तो क्या किया जाए? क्या सुनवाई नहीं हुई थी सर? चलिए छोड़िए, वो सब आपकी नॉलेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है सर मैडम, जो है हमें तो सर ऑलरेडी हमारा सबको। तो काम यही है ना सर, आप हाँ, तो हमें नहीं नहीं तो पता आप हमने, किसको किसको बता रहे हैं सर, लेकिन नहीं तो आपका केस आया किसको, है लीगल में, हाँ तो आया तो तो हम रहने दीजिए कॉल अभी। इसीलिए आपको कर रहे हैं ना। जी हाँ, तो वो तो आपके पास जाता रहेगा, आपके पास से हट के किसी और के पास में जाएगा, तो मैं कितने लोगों को, ऑलरेडी तो 5-6 सर लोगों को तो बता चुके हैं ये मैडम तो ना। कोई रिजोल्यूशन नहीं है ना। नहीं तो 5, तो मैं आपको अगर कोई मेल करता हूँ आदित्य बिरला को, और उसका जो है 1 साल तक जवाब नहीं आता है, तो मैं क्या मान के चलूँ मैडम? क्या कह रहे हैं सर? मैं अगर एक मेल करता हूँ आदित्य बिरला को, और उसका 1 साल हाँ, तक कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? आपका रिस्पांस क्यों नहीं आएगा सर, आपने करा भी है मेल? मेल करा है, लोगों को पता है, जो आपके ओझा जी हैं उनको पता है, उनके ऊपर जो हैं उनको पता है, जो लड़का आता था आदित्य बिरला से उसको पता है, सुजीत को, उसको पता है, सभी को पता है। मेरा केस ये ऐसा नहीं है कि उन लोगों की नॉलेज में नहीं है, आदित्य बिरला के जो लोग अच्छा, यहाँ बैठे सुजीत हुए सर हैं को आपको सुजीत सर हाँ, को पता है सुजीत को भी आपका पता है क्या इशू? इशू है, सुजीत के बॉस को पता है, उनके बॉस को पता है, एक कोई खान साहब हैं जो है, जी जी। यूपी बता रहे थे, यूपी और उत्तराखंड में देखता हूँ जो है, उनको पता है, रिकवरी में एक आए थे बोल रहे थे जो है, वो भी खान साहब थे जो है, तो बता रहे थे मैं पूरा यूपी देखता हूँ जो है, तो उनको भी पता है, तो चीज़ें सबको पता है, बस उसमें कोई हाथ डालने को तैयार नहीं था, कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं था। मैं आपसे लोन लिया, आपने कोई डिडक्शन किया है, डिडक्शन किया है जो है, तो आप उसका डिटेल मुझको देंगे कि नहीं देंगे मैडम? बिल्कुल देंगे। मुझे अपनी बैलेंस शीट बनवानी है, तो उसका मुझे डिटेल कहाँ से मिलेगा कि कितना आपने प्रोसेसिंग फीस काटा है, कितना इंश्योरेंस के लिए काटा है, कितना और किसी चीज़ के लिए काटा है, कितना डीएसए का कमीशन काट क्या काटा है, मुझे तो अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा ना मैडम। फिर आपका ऐप में डाउनलोड कर रहा हूँ, ऐप जो डेट ऑफ बर्थ से भी नहीं खुल रहा है, पैन कार्ड से भी नहीं खुल रहा है, उसके लिए भी मेल कर रहा हूँ, तो उसका भी कोई जवाब नहीं आता है, तो मैं ऐप चला नहीं सकता हूँ, अपना कोई चीज़ डाउनलोड कर नहीं सकता हूँ। 6-7 महीने का किस्त ऑलरेडी मेरी जा रही है, रेगुलर बेसिस पे कट रही है, ये सबका मेल करने के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है उधर से, और मेरी कंप्लेन जो है अगर मैं 25 तारीख को कर रहा हूँ, तो 30 मार्च को दिखा दिया जा रहा है कि आपकी कंप्लेन जो है रिजॉल्व हो गई है, अपना एंड पे क्लोज कर लिया है। ऐसे होता है क्या कि बिना कस्टमर की कंप्लेन को जो है रिजॉल्व किए, सॉल्व किए, आप अपने अकाउंट में दिखा दीजिए कि इसको हमने सॉल्व कर दिया बिना कोई रिजोल्यूशन प्रोवाइड किए? सही कह रहे हैं सर। तो इनको जहाँ जाना है जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी अपना लीगली ही जो दूंगा, हमारा भी तो जो है केस लगेगा ना कंज्यूमर कोर्ट में, हमारी बैलेंस शीट नहीं बन पाई अगर आपकी वजह से, और हमने जो है आपको मेल पे मेल कर रहे हैं, हम आपको कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो उसका जवाब तो इनको भी देना पड़ेगा ना, हमको नहीं दोगे वहाँ देना पड़ेगा। आपके पास पूरी टीम बैठी होगी लॉयर की, यहाँ हमारे लिए भी जो है 5,000 लोग टहल रहे हैं लखनऊ में या जहाँ भी होगा। अब उसके बाद जो है जयपुर में लगा रखा है कि तो भैया जयपुर में लगा रखा है, ठीक है मर्टिन कर लेंगे, हमने भी एक हायर कर लिया ऑल इंडिया के लिए कि चलो जहाँ जहाँ लगाएं वहाँ हो तुम देखना भैया, फुर्सत है, लॉ फर्म की कमी है, और हमारे परिवार में तो ऑलरेडी जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, इसलिए हमको और टेंशन नहीं है, तो उन लोगों के अपने लिंक हैं। ये कोई जो है मैडम तरीका नहीं है ना, आदित्य बिरला जैसी कंपनी से जो है अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो अभी तो हमने ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं करी है, अभी तो जब इनका आ गया नोटिस तो हम भी शुरू कर देते हैं लिखा पढ़ी, हम भी एक लगवा देते हैं लखनऊ में कंज्यूमर फोरम पे, हम भी मांग लेते हैं कंपनसेशन, यही चाह रहे हैं, तो जो चीज़ अच्छे से चल रही है, आप मेरा चेक करिए ना कितने महीने का कब लोन हुआ था और कितने टाइम तक जो है पेमेंट गया था रेगुलर, अकाउंट से कटता था, फिर उसको जो है अकाउंट से जो करता था मैडम, उस पर भी हर तीसरे दिन आप लगाए पड़े हो टीसीएस, बैंक वाला भी चार्ज कर रहा है, आप भी चार्ज कर रहे हो, दोनों लोग, तो मैं खाली यही सब पे करने के लिए बैठा हूँ, बिजनेस करने बैठा हूँ कि डेबिट चार्ज पे करने के लिए बैठा हूँ। जितना आपके उस लोन से मैंने 4 लाख के लोन के में जितना हमने कमाया नहीं, उससे ज़्यादा टीसीएस चार्जेस आपने लगवा दिए, कौन सुनवाई करेगा इस चीज़ की? और आप कहेंगे आप केस मेरे पास आया है, इससे पहले भी किसी का फ़ोन आया था, उसको भी हमने सारी बातें बताई, यही चीज़ें।
जो है, तो कितने लोग को नरेट किया जाए सेम स्टोरी। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैडम आपके पास से कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये तो आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपने कहा नहीं नहीं मैं आदित्य से ही बोल रही हूँ, लीगल से ही बोल रही हूँ। हाँ, तो कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है, हर आदमी डिफॉल्टर नहीं होता है, कुछ इन लोगों के द्वारा भी कर दिया जाता है जिसकी वजह से डिफॉल्ट कर जाता है तो आदमी। सर अब आप क्या चाहते हैं? वो मैं जो हमारा वकील बताएगा उस हिसाब से परिवार के लोग बोलेंगे वो चीज़ मैं करूँगा। तो आप अपने वकील से सर बात कराइए हमारी। वकील से आपकी क्यों बात कराऊँ मैं? तो आप भी तो कह रहे हैं ना सर। वो तो जो हमको बताएगा ना, वो तो जो डेट पड़ी है जनवरी की पड़ी हुई है, जनवरी में जाऊँगा हाँ वहाँ पे, उसके आगे की जब पड़ेगी डेट तब देखूंगा कि और क्या करूँ मैं। तो तब तक इन लोग की तरफ से कुछ आएगा प्रॉपर वे में जो है, तो फिर जो है उसकी बात करूंगा, इनसे भी बात करूंगा कि सेटलमेंट कर लीजिए सर, ये कर लीजिए वो कर लीजिए, ले दे सर करके सेटलमेंट होता के लिए तो यही हम होता भी है ना। आपसे ही कह रहे हैं ना। हाँ नहीं तो अभी तो आप कुछ ऑफर ही नहीं दोगी मैडम जो है। हाँ क्या ऑफर दे रही हैं अभी? 1 मिनट बता रहे हैं मैं आपको। हम्म, आपका तो अभी अमाउंट सर 3,84,000 समथिंग दिखा रहे हैं ना। जो भी दिखा रहा वो तो आपको दिखेगा। हाँ हाँ वही, और 55% ही दे रहे हैं हम सर उस पर। चलिए तब रहने दीजिए, 45 पे करना है। सर आपको कितना कितना चाहिए आप? नहीं वो सब हम जो बताएंगे, हमारे लॉयर जो कराते हैं वो सबको नॉलेज है, वो लोग बताएंगे कितने पे होता है, कितना करना है, क्या करना है, तो उस हिसाब से देखूंगा। सर देख लिया आप, अगर हो जाए तो आपके साथ जो भी सर हुआ है उसके लिए हम नहीं इतनी आसानी से थोड़ा ना मैडम फिर वो हो जाएगा। इतना मैंने झेला है तो जो है हमारा सिविल की रेड मार करके रख दी इन लोगों ने। हाँ, हर तीसरे दिन लगा लगा करके ECS बाउंस का। हाँ, इतनी आसानी से कर दूंगा मैं। जी सही कह रहे हम्म, हैं। तो मैडम देखता हूँ मैं जो भी रहेगा। हाँ, नंबर सेव कर लिए सर, इन ठीक है फ्यूचर अगर ठीक कुछ है हो जी, तो। ठीक है मैम, ओके थैंक यू। थैंक यू।